आलोक आइसक्रीम चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो भी करंट ओरिएंटेड है और बहुत चर्चित टॉपिक है। कल भारत के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट को रीशफल किया है, या ये कहें अगर कि रीस्टार्ट किया है, या ये कहें कि एनडीए 3.0 सरकार। यानी अगर आप देखेंगे तो कैबिनेट का पूर्णतः या 50% तक विस्तार किया गया है। और मध्य टर्म में अगर कोई सरकार कैबिनेट का 50% से ज़्यादा विस्तार करती है तो उसके अपने कई मायने हैं। आज मैं उन मायनों पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने आप तक वो ज्ञान पहुँचा दिया है। मैं वो करने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपको टीवी मीडिया में या किसी अन्य यूट्यूब चैनल में नहीं दिखाई दे रहा है। कम से कम मैं ये जरूर मानता हूं कि मैं उन चीज़ों को बताऊंगा जो सामान्य मीडिया से या YouTube चैनल से चर्चा में रह गया हो। जैसे आपने जब कल शपथ ग्रहण किया, देखा होगा, सबने देखा होगा कुछ ना कुछ, थोड़ी बहुत देर। मैंने पूरे टाइम देखा है क्योंकि मेरा ये इंटरेस्ट है और मैं बहुत ही बारीकी से मैन्यूट करने का प्रयास करता हूँ। जो आपकी नज़र से रह जाए वो मैं आपको बताऊँ। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि जो शपथ ग्रहण हुआ, उस शपथ ग्रहण में कितने कैबिनेट मिनिस्टर बने, कितने राज्य मंत्री बने, किसका किसका विभाग छीना गया, ये सब आपको पता है कि रविशंकर प्रसाद जी से विभाग छीन लिया गया, हर्षवर्धन जी से विभाग छीन लिया गया। ये बिंदु मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, आपका भी और मेरा भी। फिर मैं आज क्या डिस्कस करने जा रहा हूं, कोई रहस्य नहीं है। मैं शपथ ग्रहण को, ओथ को, जो शपथ ली जाती है उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जितने भी मिनिस्टर्स थे, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो और चाहे एमओएस या राज्य मंत्री हो, उन सब ने एक शपथ ली थी। और शपथ में एक लाइन बार बार आपको सुनाई देती थी, वो हर मिनिस्टर की मीडिया में आई है कि हम देश की एकता और अखंडता, संप्रभुता या प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। यानी ओथ में ही, यानी भारत के संविधान निर्माताओं ने शपथ किस बात की दिलाई, जो प्रस्तावना में है। प्रस्तावना में क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो यहाँ पर जो प्रभुत्व संपन्नता है यहाँ से लिया गया और आगे चल के आता है कि देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संवत 2006 विक्रमी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी अगर हम देखते हैं कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल का जो कोर का कोर है, देखिए जो प्रस्तावना, ये प्रियम्बल है भारत के संविधान की, वो संविधान की आत्मा कहलाती है। ओके, और संविधान की आत्मा क्या है? वो है प्रभुता, या हम इसे कहते हैं संप्रभुता, या जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे सोवर्निटी या संप्रभुता, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता। ये मतलब भारत की प्रियम्बल की भी आत्मा है। यानी जो आत्मा का भी बहुत कोर रूप है, वो हमें देश के जितने मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें इसकी शपथ लेनी होती है, पद और गोपनीयता की शपथ। तो पहली जो शपथ है, जब राष्ट्रपति कहते हैं मैं, तो वो क्या कहते हैं? देश की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं करेंगे, ये ओथ लेते हैं। दूसरी ओर फिर राष्ट्रपति कहते हैं मैं, और व्यक्ति अपना नाम लेता है और फिर कहता है कि जो मंत्री रहते हुए उसने कार्य किया है, जो गोपनीय है, उसे एज ए मिनिस्टर जहां तक जितना ओपन करना चाहिए वो सिर्फ उतना ही ओपन करेंगे, लोग के बीच में या लोगों के बीच में। तो दोस्तों, यानी जब कोई व्यक्ति, सांसद की एक शपथ अलग होती है, सांसद बनने के बाद जब आप एक मिनिस्टर बनते हैं तो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, और जो शपथ है उसमें कसम खिलाई जाती है कि वो मिनिस्टर कैसा कार्य करेगा जो देश की संप्रभुता के अगेंस्ट ना हो। वो मिनिस्टर कैसा कार्य करेगा जो देश की एकता और अखंडता के अगेंस्ट ना हो, अर्थात वो देश की एकता और अखंडता के समर्थन में। इसको मैंने क्यों उठाया? अगला प्रश्न होता है
दोस्तों बार बार ये प्रश्न आता है, बार बार क्या प्रश्न आता है? बार बार ये प्रश्न आता है कि भारत क्या पुनः विभाजित होगा? इसी क्लास में, इसी हॉल में बैठकर मुझसे बार बार प्रश्न करते हैं कि क्या सर 1947 वाली स्थिति पुनः आएगी? कभी क्या भारत का पुनर्विभाजन हो सकता है? मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहता हूं कि नहीं, भारत का अब पुनर्विभाजन नहीं होगा। बांग्लादेश बन गया, हमने स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान बन गया, हमने स्वीकार कर लिया। अफगानिस्तान इस देश से निकल गया, हमने स्वीकार कर लिया। बहुत सारे ऐसे इससे जो निकल गए। बट जो आज का 1947 के बाद का भारत है, उसमें संविधान निर्माताओं ने सबसे पहली बात ये तय कर दी थी कि जो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की जो आत्मा है, वो क्या कहती है कि हम देश की संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे, हम देश की एकता और अखंडता से समझौता नहीं करेंगे। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें कही हैं कि हम देश की एकता और अखंडता, है ना, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्षता लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो हम न केवल संप्रभुत्व राष्ट्र को बनाएंगे बल्कि समाजवादी बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। तो इसका डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं प्रेम्बल को लेकर के दो वीडियो बना चुका हूँ। 2 बार में मैंने वीडियो 20-20 मिनट में समाप्त किया है, तो मैं प्रेम्बल को आज बताने नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो प्रेम्बल है या जो प्रस्तावना है, उससे जो संप्रभुता और एकता और अखंडता जो मेजर, एक तो प्रेम्बल ही बहुत अपने आप में सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मेजर है, इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देश की संप्रभुता है और एकता और अखंडता है। यानी अगर प्रेम्बल में कुछ परिवर्तन करना हो तो हम परिवर्तन कर सकते हैं अगर उससे सुप्रीम कोर्ट की सहमति हो, लेकिन संप्रभुता और एकता और अखंडता में कभी हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। देश सोवरिन रहेगा, यानी देश संप्रभु रहेगा, अर्थात वो अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को निर्मित करने में किसी भी बाह्य या अवांछित दबाव को नहीं मानेगा। पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे नहीं बदला जा सकता। और दूसरा, अगर कोई भी सरकार चाहे तो देश की एकता और अखंडता वाली जो चीजों को बढ़ा तो सकती है, इसके लिए कोई टर्म, बट इससे घटा नहीं सकती है। पहले जो ओरिजिनल प्रेम्बल थी उसमें एकता शब्द था, बट और अखंडता शब्द को 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया और ये कहा गया कि अब देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। किस तरह से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा? कि देश की बंधुता को बढ़ाया जाए, देश के लोगों के बीच में लगाव को बढ़ाया जाए। और आप देखेंगे कि मोहन भागवत जी का जो आरएसएस प्रमुख है, उनका बयान इसी ओर लेके जाता है। कहीं न कहीं इस कुछ सालों में देश की बंधुता नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। इसीलिए उन्होंने एक बयान दिया था कि भारत के लोगों का डीएनए एक है। इसमें एक विवाद हो गया, आपने बहुत सारे वीडियो सुने होंगे, आज मेरा वो बिंदु नहीं है, मैं उस पर डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अब अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भारत का पुनर्विभाजन होगा, तो भारत का पुनर्विभाजन कतई नहीं होगा। जो सरकार सत्ता में आएगी उसे इन 2 चीज़ों का काम करना होगा, उसकी सोवरेनिटी को, उसकी संप्रभुता को और देश की एकता और अखंडता की रक्षा करनी ही होगी। अगर वो नहीं करती तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी मॉनिटरिंग के लिए बैठा। अगला प्रश्न ये आएगा आपका, मैं क्यों ना पहले से उत्तर दे दूं कि मान लीजिए कोई सरकार इन 2 कार्यों को नहीं कर पाती तो उसे पदच्युत होना पड़ेगा, उसे पद से हटना होगा, तभी जा करके देश का लोकतंत्र और भारत सुरक्षित रहेगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कहता है या आईएएस पीसीएस के इंटरव्यू में ये पूछा जाए कि क्या भारत के पुनर्विभाजन की स्थिति कभी बन सकती है, तो आप कहेंगे नहीं। फिर कहेंगे क्यों नहीं, तो आप कहेंगे भारत का जो संविधान निर्मित किया गया है उसमें जो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी भी जो सोल है उसमें सोवरेनिटी को और यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमुख महत्व दिया गया है। और उसकी महत्ता इतनी है कि भारत का प्राइम मिनिस्टर हो या भारत के कोई भी अन्य मिनिस्टर हो, वो इस बात की ही ओथ लेते हैं कि वो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी की रक्षा करें। तो दोस्तों, बच्चों, आपको मेरी बात ये समझ में आ गई होगी कि अब देश का पुनर्विभाजन किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता।
देश यूनाइट रहेगा। संविधान निर्माता इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है उसको इंटीग्रेट करना है, उसे इंटीग्रेट करने से ज़्यादा उसे बनाए रखना। तो भारत में का जो इंटीग्रेशन है वो अब डिवाइड नहीं होगा, जितना इंटीग्रेशन हो गया है वो बना। दोस्तों उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और जो कल ओथ ली गई थी, ओथ सेरेमनी थी, उसमें ये नज़रिया शायद आपका छूट गया था। जितने भी मैंने यूट्यूब वीडियोस को या उनको सर्च किया है उसमें इस नज़रिए की कमी थी, जिसको मैं अपने ज्ञान से, अपनी परिपक्वता से और आपकी जरूरत के हिसाब से मैंने पूरा करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि मेरा प्रयास आपको पसंद आएगा। अगर ये प्रयास आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें, जिससे कि ये जो ज्ञान है ये दूसरों लोगों तक पहुंच सके और वह व्यक्ति भी भारत के संविधान को सही मायने में समझ सके। इतनी गुजारिश आपसे है और उम्मीद है कि मेरी बात को आप मानेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। दोस्तों आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।